श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड आयुर्वेद प्रकरण अध्याय 173 और 174। अध्याय 173 मधुर, अम्ल और तिक्त आदि द्रव्यों का वर्ग तथा उनका औषधीय उपयोग। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं रोग विनाशक मधुर आदि गुणों से युक्त द्रव्यों का वर्णन करूंगा। साठी चावल, गेहूं, दूध, घृत, रस, मधु, सिंघाड़े की गुदी, जौ, कशेरू, फूटने वाली ककड़ी, गोखरू, गंभारी, कमलगट्टा, द्राक्षा फल, खजूर, बला, नारियल, इक्षु, सतावर, बिदारी कंद, चिरौंजी, मुलेठी, तालफल और कुमड़ा, यह मधुर द्रव्यों का मुख्य वर्ग है। इन द्रव्यों का यह वर्ग मूर्छा और प्रदाह नामक रोगों का विनाशक तथा जीवा आदि सभी 6 इंद्रियों का आह्लादक है। इस वर्ग के एक भी पदार्थ का अत्यधिक सेवन करने से प्राणी के शरीर में कृमि तथा कफ जनित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जब श्वास, खांसी, मुख व्याधि, माधुर्य दोष, स्वर घात, अर्बुद, गलगंड और शलीपद का रोग हो तो गुड़ से बने लेप आदि का प्रयोग करना चाहिए। अनार, आंवला, आम, कपित, करौंद, बिजौरा, नींबू, आमड़ा, बेर, इमली, दही, मट्ठा, कांजी, बड़हल, अम्लवेद, अम्ल, सेंधा नमक, सौंठ तथा जीरा का वर्ग जठराग्नि का उद्दीपक और पाचक होता है। ये वर्ग स्वेद कारक, वातवर्धक, कामोदीपक, विदाह कारक और अनुलोमी है। इस वर्ग में सन्निहित रहने वाले अम्ल पदार्थ का अत्यधिक सेवन करने से दांत सिहरने लगते हैं, शरीर में शिथिलता आ जाती है तथा कंठ, मुख और हृदय में दाह होता है। सैंधव, सुवर्चल, यवक्षार तथा छज्जी आदि लवण है। लवण की अधिकता से यह द्रव्य वर्ग लावण कहलाता है। यह शरीर शोधक, पाचक, स्वेद कारक, हाथ पैर में बेवाई तथा खुजली आदि का विकारोत्पादक है। इनमें से एक नमक का सेवन भी मल मूत्र आदि मार्गों में अवरोध तथा अस्थि मज्जा आदि की शक्तियों को कोमल कर देता है। लवण जन्य रस शरीर में खुजलाहट, कोष्ठकों में शोथ तथा विवरणता जनक है। उसके दुष्प्रभाव से रक्तवातज, पित्त रक्तज, कामोदीपन और इंद्रिय जनित पीड़ा के उपद्रव की उत्पत्ति भी होती है। व्योश, सौंठ, पिपली, काली मिर्च, सहीजन, मूली, देवदारू, कुष्ठ, कूट, लहसुन, बकुची, नागरमोथा, गुग्गुल, लांगुली आदि औषधियों का वर्ग कड़वा, अग्निदीपक, शरीर शोधक, कुष्ठ, खुजली, कफ, स्थूलता, आलस्य तथा कृमि दोष का विनाशक एवं शुक्र और मेद का विरोधी है। इस वर्ग की एक भी औषधि का अधिक सेवन करने से वह भ्रम एवं विदाह उत्पन्न करता है। कृतमाल, केवड़ा, सोमालिका, करीर, वंशांकुर, हल्दी, इंद्रयव, स्वादुकंटक, भुई कुमड़ा, वेतलता, भृतिद्वय, शंखिनी, चोर पुष्पी, गुडुची, द्रवंती, मूसाकरणी, त्रिवृत, निशोत, मंडुकपर्णी, मंजीठ, कारवेल, करेला, वार्ताकु, बैंगन, करवीर, कनेर, वास, अड़ूसा, रोहिणी, कंजा, शंखचूर्ण, शंख पुष्पी, करकोट, खेखसी, जयंतिका, बैजंती, जाति, चमेली, वारुणक, वरुण, निम्ब, नीम, ज्योतिषमती, मालकंगनी और पुनर्नवा नामक ये सभी औषधियाँ तिक्त रस वाली हैं। इनका रस छेदक, रोचक तथा जठराग्नि दीपक है। ये शरीर का अंतर एवं बाह्य शोधन करती है। इस रस के सेवन से ज्वर, तृष्णा, मूर्छा तथा कंठ के रोग विनष्ट हो जाते हैं। इस औषधि वर्ग में से किसी एक औषधि का अधिक सेवन करने पर प्राणी में विष्ठा, मूत्र, स्वेद तथा शरीर शुष्कता के विकार जन्म लेते हैं।
यथोचित सेवन न करने से ये रस हनुस्तंभ, आक्षेपक, पीड़ा, मस्तिष्क शूल और व्रण आदि के भी उपद्रवों का कारण बन जाता है। त्रिफला, सल्लकी, चीड़, जामुन, आमड़ा, बरगद, तिंदुक, तेंदु, वकुल, मौलसिरी, शाल, पालंकी, पालकी, मुदक, मूंग और चिलक, बथुआ का रस, कषाय, ग्राही, रोपी, स्तंभन, स्वेदन तथा शरीर शोषक होता है। इनमें से किसी एक का अत्यधिक सेवन करने पर वह हृदय में पीड़ा, मुख शोष, ज्वर, आधमान तथा स्तंभ आदि रोगों का कारण भी हो जाता है। हल्दी, कुष्ठ, सेंधा नमक, मेषश्रृंगी, मेढा सिंगी, बला, अति बला, कच्छुरा, शुक शिंबी, सलकी, चीड़, पाठा, पाड़ा, पुनर्नवा, स्तावरी, अग्निमंथ, गनियारी, ब्रह्मदंडी, श्रवदंष्ट्रा, गोखरु, एरंड, यव, जौ, कोल, बेर और कुलथी आदि विशेष औषधियों का पृथक पृथक रस एवं दशमूल का क्वाथ पान करने वाला मनुष्य अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले वातज एवं पित्तज विकारों को विनष्ट करने में सफल रहता है। शतावरी, बिदारी, बालक, मोथा, उशीर, खस, चंदन, दुर्वा, वट, पिपली, बेर, सल्लकी, केला, नीलकमल, लाल कमल, गुल्लर, पटोल, परवल, हल्दी, गुड़ तथा कुष्ठ इन औषधियों का वर्ग कफ विनाशक है। शतपुष्पी, सोवा, जाति, चमेली, व्योश, सोंठ, पिपली, काली मिर्च, आर्गवद, अमलतास, लांगली, कलियारी और घृत तेला आदि से सिद्ध होने वाले अन्य स्नेह पाकों में प्रशस्त माना गया है। बुद्धि, स्मृति, मेधा तथा अग्नि वृद्धि के अभिलाषी जनों के लिए घृत लाभप्रद है। पैतिक विकार होने पर मात्र घृत और वात विकार होने पर उसको सेंधा आदि नमक के साथ सेवन करना चाहिए। कफ की अत्यधिक विकृति होने पर रोगी को पिपली, सोंठ, काली मिर्च और यवक्षार मिलाकर दिया गया घृत श्रेयस्कर होता है। यह घृत ग्रंथि दोष, नाड़ी विकार, कृमि, श्लेष्म, मेदा तथा वात रोग से युक्त रोगियों को भी देना चाहिए। तेल पदार्थों का सेवन शरीर को हल्का और कठोर बनाने के लिए करना चाहिए। ये कठोर कोष्ठकों वाले प्राणियों के लिए लाभकारी होता है तथा वायु, धूप, जल, भार, मैथुन और व्यायाम के कारण क्षीण हुई धातुओं से युक्त जनों के लिए उचित है। शरीर की रुक्षता, कष्ट, वृद्धावस्था, जठराग्नि दीपन तथा वात दोष से घिरे हुए प्राणियों को स्नेह युक्त औषधि एवं कवाथों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद जब प्राणी के सिर में रोग हो गया हो तो चिकित्सा शास्त्र के नियमानुसार सिर की अपेक्षित शिराओं के समूह को गर्म करके प्राणी को धीरे धीरे सिर का मर्दन करना चाहिए। स्नेह, क्वाथ और वट्टिका आदि के रूप में प्रयुक्त औषधियों की उत्तम, मध्यम और अधम ये 3 मात्राएं मानी गई हैं, जिनमें उत्तम मात्रा 1 पल अर्थात 8 तोला 96 ग्राम, मध्यम मात्रा 3 अक्ष अर्थात 6 तोला 72 ग्राम और अधम मात्रा अर्ध पल अर्थात 4 तोला 48 ग्राम होती है। घृत पाक सेवन में गुनगुना तथा तेल पाक सेवन में शीतल जल का प्रयोग होना चाहिए। स्नेह, सहरी, पित्त विकार तथा तृष्णा जन्य दोष में मनुष्य को गुनगुना जल पीना चाहिए। शरीर में जठराग्नि के प्रबल होने पर प्राणी को वातानुलोम, स्निग्ध भाव होने पर जठराग्नि का दीपन, रुक्ष भाव वाली स्थिति के होने पर स्नेहन तथा अत्यधिक स्निग्धता के होने पर रुक्षता उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। सावा, कोदो आदि रुक्ष अन्न, तक्र, तिलकुट तथा सत्तू के अनपेक्षित प्रयोग से वात तथा कफ रोग में अथवा वात रोग में स्वेदन क्रिया करनी चाहिए, किंतु अत्यंत स्थूल, रुक्ष, दुर्बल और मूर्छित व्यक्ति में यह स्वेदन क्रिया नहीं करनी चाहिए। अध्याय 173 संपूर्ण। अध्याय 174 ब्राह्मी घृत आदि स्नेह पाकों की निर्माण विधि तथा विविध रोगों में उनका उपचार। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं रोगों को दूर करने वाले घृत और तैला आदि पदार्थों के विषय में बताऊंगा, उसे आप सुने।
शंखपुष्पी, वच, सोमा, ब्राह्मी, भ्रमसुवर्चला, अभ्या, हरितकी, गुडुची, गिलोय, अटरूषक, अड़ूसा तथा वागुजी, वकुची नामक इन औषधियों के रस को एक एक अक्ष अर्थात 2-2 तोला लेकर उनसे एक प्रस्थ अर्थात 4 सेर घृत का पाक सिद्ध करना चाहिए। उसमें एक प्रस्थ कंठकारी का रस, एक ही प्रस्थ दूध का मिश्रण भी करना चाहिए। इस घृत पाक का नाम ब्राह्मी घृत है। ये स्मरण और मेधा शक्ति का अभिवर्धक होता है। त्रिफला, चित्रक, बला, निर्गुंडी, सिंधुवार, नीम, वासक, अड़ूसा, पुनर्नवा, गुडुची, बृहति और शतावरी नामक इन औषधियों के रस से सिद्ध घृत पाक सभी रोगों का विनाशक है। बला के रस से बने हुए क्वाथ में आधा आढ़क अर्थात 2 सेर तिल का तेल पकाना चाहिए। इस क्वाथ पाक के साथ मुलेठी, मजीठ, चंदन, नीलकमल, लाल कमल, छोटी इलायची, पिपली, कुष्ठ, दारचीनी, बड़ी एला, कपित की छाल, अगरू, केसर, अश्वगंधा तथा जीवंती का कल्क और एक आढ़क अर्थात 4 सेर दूध मिलाना चाहिए। इस पाक को अग्नि की धीमी आंच में सिद्ध करके एक रजत पात्र में रखना चाहिए। यह तेल पाक समस्त वात तथा धातु रोगों का नाशक है। इस तेल पाक के सेवन से कफ जन्य क्षय रोग भी विनष्ट हो जाता है। इसका नाम राजवल्लभ है। एक प्रस्थ शतावरी का रस, एक प्रस्थ दूध, एक एक कर्ष शतपुष्पी, देवदारू, जटामांसी, शिलाजीत, ब्ला, चंदन, तग्गर, कुष्ठ, मेंसिल और मालकंगनी नामक औषधियों का रस लेकर एक प्रस्थ घृत को अग्नि पर सिद्ध करना चाहिए। इस घृत पाक के प्रयोग से प्राणियों का लंगड़ापन, बौनापन, लुंजता, बधिरता, व्यंग दोष और कुष्ठ रोग विनष्ट हो जाता है। वायु दोष के कारण जिनका शरीर दुर्बल हो गया है, जो मैथुन में अशक्त हैं, वृद्धावस्था के कारण जो जर्जर शरीर वाले हो गए हैं, आधमान नामक रोग के कुप्रभाव से जिनके मुख शुष्क हो गए हैं, उनके उन सभी विकारों का ये घृत पदार्थ विनाशक है। जिन प्राणियों के चर्म, शिरा और स्नायु तंत्रिकाओं में विकृत वायु समूह प्रविष्ट होकर रोग का रूप धारण कर चुका है, वह सब इस सिद्ध तेल के सेवन से नष्ट हो जाता है। इस तेल का नाम नारायण तेल है। इस रोग विनाशक तेल की सिद्धि का विधान स्वयं भगवान विष्णु ने बताया था, इसीलिए इस सिद्ध तेल का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है। इन्हीं औषधियों से पृथक पृथक अथवा मिश्रण रूप में घृत एवं तेल पाक बनाना चाहिए। शतावरी, गुडुची, चित्रक, बिजौरा नींबू का रस अथवा कंठकारी के रसादि से समन्वित निर्गुंडी का रस या पुनर्नवा और चमेली अथवा त्रिफला के साथ अड़ूसा या ब्राह्मी, एरंड, भृंगराज, कुष्ठ, मूसली, दशमूल और खदीर की घिसकर बनाई गई वट्टी, वटिका, मोदक या चूर्ण सभी रोगों को दूर करने वाला है। घृत, मधु, जल, शर्करा, गुड़, नमक तथा सौंठ, काली मिर्च अथवा टिपली के साथ सेवन करने से सभी रोगों में यथोचित लाभ होता है। इन औषधियों का योग सर्व रोग विनाशक है। चित्रक, मंदार और निस्सोत अथवा अजवाइन तथा कनेर या सुधा, गुडुची, बाला, चमेली, गणिका, गनियारी, सप्तपर्णी, चितवन, सुवर्चिका, पित्त पापड़ा और ज्योतिषमती, मालकंगनी नाम की औषधियों को एकत्र करके विद्वान को उनका तेल पाक सिद्ध करना चाहिए। इस योग से सिद्ध तेल का प्रयोग भगंदर रोग में करना चाहिए। शोधन, रोपण तथा सर्ववर्ण कारक चित्रकादिक जो महातेल हैं, वे सभी प्रकार के रोगों का निवारण करते हैं। अजमोदा, सिंदूर, हरताल, हल्दी, दारू हल्दी, यवक्षार, छज्जी, समुद्र फेन, अदरक, सरल द्रव, इंद्रायण, अप्पा मार्ग, केला तथा तिंदुक को समान भाग में लेकर सरसों का तेल, बकरी के मूत्र तथा गोदुग्ध को मिलाकर मंद मंद अग्नि की आंच पर पकाना चाहिए। इस सिद्ध तेल पाक का नाम अजमोदादी तेल है। यह गंडमाला नामक रोग को दूर करता है। विद्वान व्यक्ति को सबसे पहले इस गंडमाला नामक रोग में होने वाली फुंसियों को पकाना चाहिए। तदनंतर उनका शोधन करके इसी अजमोदादी तेल से
घावों को भरते हुए उसमें कोमलता लाने का प्रयास करें। अध्याय 174 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। श्री विष्णु अवतार भगवान धन्वंतरी की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।